हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो आयुर्वेदा और मॉडर्न न्यूट्रास्यूटिकल साइंस दोनों को कंबाइन करके काम करती है। इस कंपनी की शुरुआत 2021 में हुई थी और ये कंपनी सीडीएमओ मॉडल पर काम करती है। मतलब खुद का ब्रांड बेचने के बजाय इंडिया और इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए हेल्थ प्रोडक्ट डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है, जो है ए क्रिएशन न्यूट्रावेदा लिमिटेड। ये कंपनी प्रोडक्ट्स को अलग अलग फॉर्म में बनाती है, जैसे कि टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, पाउडर, क्रीम एक्सेट्रा। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करती है। ये अपने प्रोडक्ट को श्रीलंका, यूएसए, सिंगापुर जैसे कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। और ये डिस्क्लेमर पढ़ लो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, या कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। तो ये जान लो कि वीडियो में आगे क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले इसके एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन का आइडिया मिलेगा। उसके बाद आईपीओ डिटेल जानेंगे, फिर फाइनेंशियल को समझेंगे और लास्ट में एनालिसिस को समराइज करेंगे, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये आईपीओ आपके लिए सही है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सबसे पहले इसका एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जान लेते हैं। तो अभी हम जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका एक्सपेक्टेड जीएमपी 0 रुपया चल रहा है, मतलब कोई डिमांड नहीं है। तो अभी के अनुसार इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 129 रुपया रह सकती है। याद रखना, जीएमपी एक अंदाजा होता है, इसके भरोसे डिसीजन नहीं बनाना है। अब चलिए बात करते हैं आईपीओ डिटेल की। तो ये आईपीओ 28 जनवरी को ओपन होगी और 30 जनवरी को क्लोज हो जाएगी, यानी आपके पास टोटल 3 दिन रहेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और अलॉटमेंट 2 फरवरी को देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 3 फरवरी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 3 फरवरी को ही रिफंड आपको मिल जाएगी। लिस्टिंग 4 फरवरी को देखने को मिलेगी। इशू साइज की बात करें तो इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 25 करोड़ का है, जिसमें से टोटल के टोटल फ्रेश इशू रहने वाली है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 122 रुपया से लेकर 129 रुपया पर शेयर रखा गया है। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 1000 शेयर्स आएंगे। तो अगर आप रिटेल कोटा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लॉट्स लेने होंगे, यानी 2000 शेयर्स, जिसके लिए आपको 2,58,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट्स ले सकते हैं, यानी 3000 शेयर्स, जिसके लिए आपको 3,87,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और मैक्सिमम 7 लॉट्स ले सकते हैं, यानी 7000 शेयर, जिसके लिए आपको 9,03,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप बिग एचएनआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 8 लॉट्स ले सकते हैं, यानी 8000 शेयर से, जिसके लिए आपको 10,32,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब फाइनेंशियल को समझते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 तक दिए गए हैं। एसेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का टोटल एसेट्स 4 करोड़ था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 10 करोड़ का हो गया। और सितंबर 2025 तक कंपनी का टोटल एसेट्स 16 करोड़ तक पहुंच गया। तो एसेट्स में 4 गुना का ग्रोथ देखने को मिला है। अब सेल्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का टोटल सेल्स 3 करोड़ का हुआ था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.20 करोड़ का हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल सेल्स 16 करोड़ का हुआ है। प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 में 28 लाख का हुआ था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 82 लाख का हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल प्रॉफिट 2.61 करोड़ का हुआ है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का टोटल नेटवर्थ 26 लाख का था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.08 करोड़ का हो गया। और सितंबर 2025 तक कंपनी का टोटल नेटवर्थ 8.26 करोड़ तक पहुंच चुकी है। टोटल बोरोइंग यानी कर्ज की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी पर टोटल बोरोइंग यानी टोटल कर्ज 1.97 करोड़ का था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 2.17 करोड़ हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 25 में 3.86 करोड़ का हो गया। और सितंबर 2025 तक कंपनी पर टोटल कर्ज 4.43 करोड़ का है। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल अच्छी खासी है। एसेट्स और टोटल इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर कंपनी को थोड़ा कर्ज पर ध्यान देना चाहिए, बाकी ओवरऑल फाइनेंशियल ठीक है। अब हम कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में जान लेते हैं, यानी आईपीओ से पैसा जो कंपनी उठाएगी उसका यूज कहाँ करने वाली है। तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑटोमेशन के लिए नई मशीनें खरीदेगी, उसमें 4.22 करोड़ का खर्चा होगा। और कंपनी नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने वाली है, जिसके लिए मशीनें खरीदेगी, जिसमें 8 करोड़ का खर्चा आएगा। कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 5.50 करोड़ का यूज करेगी। ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ का पैसा कंपनी ग्रोथ, एक्सपेंशन और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज करेगी। और लास्ट में हम कुछ की इंडिकेटर देख लेते हैं। तो आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 68.54% है। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 49.09% है। डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.54 है। पैट मार्जिन 16.59% है। इबिट्टा मार्जिन 23.36% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.71 है।
अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस आईपीओ से पहले 4.91 है, लेकिन आईपीओ के बाद 6.44 हो जाएगी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आईपीओ से पहले 26.27 है, लेकिन आईपीओ के बाद 20.02 हो जाएगी। प्रोमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 100% है, लेकिन आईपीओ के बाद प्रोमोटर की होल्डिंग घटकर 73.48% रह जाएगी। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 93.40 करोड़ का है। तो दोस्तों ये था इस आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। आगे भी मैं आपको अपकमिंग आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर देता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।